Thank you for the opportunity to share God's word. और परमेश्वर के वचन को साझा करने के इस मौके के लिए धन्यवाद। See, there were two trees in the Garden of Eden. और एदेन के बगीचे में दो पेड़ थे। We know that tree of knowledge of good and evil and the tree of life. हम जानते हैं अच्छे और बुरे के ज्ञान का वृक्ष और जीवन का वृक्ष। Tree of knowledge of good and evil is a picture of old covenant. और अच्छे और भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष जो है वो पुरानी वाचा का एक चित्र है। And tree of life is a picture of new covenant. और जीवन का जो वृक्ष है वो नई वाचा का एक चित्र है। See, the tree of knowledge of good and evil is a picture of a lifestyle which is independent of God. और भले और बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है वो एक ऐसे जीवन शैली को दर्शाता है जो परमेश्वर से अलग होकर या स्वतंत्र होकर जी जाती है। Where we in different crossroads of life, we ourselves decide what is good, what is evil. जहां हम जीवन के अलग अलग निर्णयों में ये तय करते हैं कि क्या सही है, क्या अच्छा है, क्या भला है। There is no cross present near the tree of to approach the tree of good and evil, knowledge of good and evil. और भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष तक अगर हमें जाना है तो उसके निकट में कोई क्रूस नहीं है जिसके द्वारा हम वहां पहुंच सकते हैं। But tree of life is a picture of Jesus Christ, a life totally depend on God. पर जीवन का जो वृक्ष है वो यीशु मसीह को दर्शाता है। यीशु मसीह का जीवन है एक ऐसा जीवन जो पूर्णतः परमेश्वर पर निर्भर है। If we want to approach that tree today, as we read in Genesis chapter 3:24, there are flaming swords which are turning every way to guard the way to the tree of life. अगर हमें जीवन के वृक्ष तक पहुंचना है तो जैसे उत्पत्ति 3:24 में लिखा है कि उसके पहरा देने के लिए चारों ओर घूमने वाली ज्वालामय तलवार है जो उस जीवन के वृक्ष को उसकी रखवाली करती है। See, we are hearing a very high and a pure standard gospel. हम बहुत ही ऊंचा और बहुत ही शुद्ध स्तर, बहुत ही शुद्ध सुसमाचार को सुनते हैं। And the greatest danger that we face is the danger of becoming Pharisees and legalists. और सबसे बड़ा खतरा जिसका हम सामना करते हैं वो है फरीसी बन जाने का खतरा या विधिवादी बन जाने का खतरा। What is legalism? और विधिवाद ये क्या है? It is a belief that law keeping is the ground of our acceptance before God. ये एक ऐसा विश्वास है जो कहता है जितने नियमों का मैं पालन करता हूं वही तय करते हैं कि परमेश्वर मुझे स्वीकार करेगा कि नहीं। Obedience to different religious laws and rituals and commandments is the primary way by which we can be accepted before God. और अलग अलग धर्मों में कोई विशिष्ट नियमों का जो पालन करना वो एक मार्ग समझा जाता है जिसके द्वारा परमेश्वर हमें स्वीकार करता है। See, when we try to live such a life, it will produce in us an external righteousness. जब हम एक ऐसे जीवन को जीने की कोशिश करते हैं तो उसके द्वारा वो हमारे में एक बाहरी धार्मिकता को उत्पन्न करेगा, But there won't be any change in our heart. पर हमारे हृदय में कोई बदलाव ना होगा। See, that is what happened even in the Old Testament. और पुराने They नियम में भी यही हुआ। they had an external righteousness, but it never changed their heart condition. उनके पास एक बाहरी धार्मिकता थी पर उसने उनके हृदय की अवस्था को नहीं बदला। See, if we can turn to Deuteronomy chapter 28. अगर हम मुड़ेंगे व्यवस्था विवरण उसके 28 अध्याय की ओर। See, if you see from verse 1, it is written, पहले it is वचन से हम देखते हैं, if you diligently obey the Lord your God and be careful to do all the commandments which I command you today, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूं चौकसी से पूरी करने को चित्त लगाए तो then I will really bless you. फिर मैं तुम्हें आशीषित करूंगा। Your family, you will be blessed, your family will be blessed, तुम आशीषित होंगे, तुम्हारा परिवार आशीषित होगा, your cattle will be blessed, your city will be blessed.
और तुम्हारे जो भेड़ है या जो भी तुम्हारे पास जानवर है या शहर है वो आशीषित होंगे। You will be the head and not the tail. तुम सिर होंगे और पूंछ नहीं। But when we read from verse 15 onwards, पर जब हम we'll, 15 वचन से आगे पढ़ते हैं, if we will not obey the Lord your God and observe all that he commands you, परंतु यदि तो अपने परमेश्वर यहोवा की बात न सुने और उसकी सारी आज्ञाओं और विधियों को पालन न करे तो you will be cursed in the city. तब तुम शापित होंगे। Your country will be cursed, your children will be cursed, your cattle will be cursed. तुम्हारा देश शापित होगा, तुम्हारे बच्चे शापित होंगे, तुम्हारे जानवर शापित होंगे। There will be fever, inflammation, plague, all these curses will follow. और तब बुखार आएगा, अलग अलग प्रकार की मारी होगी और ये सारी चीजें उसमें उसके बाद होगी। See, that is what is written in enter chapter 28. और पूरा 28 अध्याय में यही लिखा है। The essence of what is written there is if you obey God, God will love you. और And वहां जो लिखा है सारांश में कहा जाए तो अगर परमेश्वर की तुम आज्ञा मानो तो परमेश्वर तुमसे प्रेम करेगा। if you disobey me, I'll hate you. अगर तुम मेरी आज्ञा न मानो तो मैं तुमसे नफरत करूंगा या घृणा करूंगा। We can say this is the essence of legalism. हम कह सकते हैं कि विधिवाद का सारांश यही है। Do you think in a family it's like that? Say, क्या do you think a father will say, if you obey me, you are accepted in this house. If you disobey me, get out of this house? No, we'll never say that. क्या किसी परिवार में ऐसे ही होता है क्या? क्या कोई पिता कभी ऐसे कहेगा अगर मेरी बात मानोगे तो तुम इस घर में रह सकते हो, अगर बात नहीं मानोगे तो ये घर छोड़ के निकल जाओ? ऐसा होगा? ऐसा कभी नहीं होता है। It's a picture of a master-slave relationship. ऐसा चित्र एक स्वामी और दास के चित्र को दिखाता है। We can say the master will say for example, that is what happens in all companies. If you obey what we say, if you are doing well, your performance is good, I'm very happy. I'll bless you. If it's not so, you get out of this company. ये बिल्कुल एक कंपनी, एक दफ्तर को दिखाता है जहां ऐसा कहा जा सकता है कि देखो तुम अगर अच्छा काम करोगे, मुझे तुम्हारे काम से खुशी होगी तो तुम यहाँ रह सकते हो, अगर नहीं तो इस कंपनी से निकल जाओ। See, we can say like this: Old Testament is a performance-based uh, performance-based covenant. और हम कह सकते हैं कि पुराना नियम जो है वो एक हम कैसा काम करते हैं या हम कितना अच्छा काम करते हैं उस पर निर्भर एक वाचा है। We can see very clearly in Deuteronomy chapter 4. हम व्यवस्था विवरण उसके चौथे अध्याय में इसे बिल्कुल साफ तौर पर देखते हैं। We can see in verse 13 and 14 उसका is 13 और written, 14 वचन। He declared to you his covenant, which he commanded you to perform. See, you can see that word, I want you to perform this commandment. और उसने तुमको अपनी वाचा के 10 वचन बता के उन्हें उनके मानने की आज्ञा दी। और इंग्लिश में लिखा है कि उनको प्रदर्शित या वो करके दिखाने की आज्ञा मानो उसको दी, कि वो कार्य करने की आज्ञा दी। That is the 10 commandments. He ये wrote on 2 tablets of stone. ये वो 10 आज्ञाएं थी जो दो पत्थर की पाटियों पर लिखी हुई थी। And verse 14, the Lord commanded me that at that time to teach you the statutes and judgments, that again that word comes, you might perform them in the land where you're going to possess it. और 14वां वचन, और मुझको यहोवा ने उसी समय तुम्हें विधि और नियम सिखाने की आज्ञा दी, इसलिए कि जिस देश के अधिकारी होने को तुम पार जाने पर हो उसमें तुम उनको माना करो, या इंग्लिश में लिखा है उसको प्रदर्शित किया करो। So we can see not only in this verse, there are some other verse also which is showing that you perform, I'll be happy with you. If you और don't perform, I'm not happy with you. केवल इस वचन में नहीं, कुछ और भी वचनों में हम देखते हैं कि मानो प्रभु उनसे कह रहा है कि तुम इस ऐसा प्रदर्शन करो या ये पालन करो तब मैं तुमसे संतुष्ट होऊंगा, ये प्रदर्शन नहीं कर पाए, इसका पालन नहीं कर पाए तो मैं संतुष्ट नहीं होऊंगा। See, we have to remember that new covenant is a picture of a father-son relationship. हमें याद रखना है कि नई वाचा जो है वो एक पिता और पुत्र के बीच के संबंध को दर्शाती है। We are accepted before God not on the basis of our performance. हम परमेश्वर के सामने स्वीकार इसलिए नहीं किए जाते कि हमने क्या बर्ताव अच्छा से किया है। As we read in John chapter 1 verse I think 8 and 9, when we accept him, we have got the right to become the children of God, and it's written the next verse, they are born not of the will of
man, will of flesh, but they are born of God. और यूहन्ना उसके पहले अध्याय में लिखा है कि जितनों ने उसे ग्रहण किया उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। और अगला वचन कहता है कि वे लहू से ना ही शरीर की इच्छा से जन्मे परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। So when we are born into God's family, that's by repentance and faith in Jesus Christ. और जब हम परमेश्वर के परिवार में जन्म पाते हैं वो मन फिराव और यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा है। And by his blood, our sins are forgiven, and by his grace, we are justified before God, declared righteous before God. उसके लहू के द्वारा हम हमारे पाप क्षमा हुए हैं और परमेश्वर के सामने हम धर्मी ठहराए गए हैं या धर्मी घोषित कर दिए गए हैं। We have to remember that I'm accepted in the beloved, I'm accepted before God. हमें इसको याद रखना है कि हम उस परमेश्वर के सामने स्वीकार किए गए हैं और उस प्रिय में हम स्वीकार किए गए हैं। Just like a father and mother pours their love upon their child, God is pouring his love upon us. जैसे एक माता पिता अपने बच्चे पर अपने प्रेम को उंडेलते हैं वैसे ही परमेश्वर भी अपने प्रेम को हम पर उंडेलता है। See, think of a father and mother, just it's not on the basis of performance. It's not looking how the child is performing nicely. I mean, child is not able to perform anything, but the father and mother pours their love on the child. और एक माता पिता के बारे में सोचकर देखिए वो बच्चा क्या ही प्रदर्शन करेगा, किस बात की किस आज्ञा को मान पाएगा, पर उस माता पिता उसको नहीं देखते, उसके बावजूद अपने प्रेम को उस बच्चे पर उंडेल देते हैं। We can see in Romans 5 verse 1 and 2. हम रोमियो की पत्री उसके 5वें अध्याय के पहले 2 वचनों में देखते हैं। Therefore, having been justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. अतः जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखे। And see verse 2, through whom you have got entrance, you have obtained introduction or entrance by faith into this grace in which we stand. दूसरा वचन देखिए, जिसके द्वारा विश्वास के कारण उस अनुग्रह तक जिसमें हम बने हैं हमारी पहुंच भी हुई या हमारा परिचय हुआ या हम अंदर जा पाए और परमेश्वर की महिमा की आशा पर घमंड करें। How we got that entrance into God's family, into परमेश्वर that के grace in which we can stand? परमेश्वर के परिवार में हमारा प्रवेश कैसे हुआ या उस अनुग्रह में हमारा प्रवेश कैसे हुआ जिसमें हम बने हैं या खड़े हैं? Because we are justified, we are forgiven, we are justified, and through faith we have got that entrance into that grace in which we stand, and it's written, we exult in the hope of the glory of God. क्योंकि हम धर्मी ठहराए गए, हमने क्षमा पाई है, हम धर्मी ठहराए गए और इस विश्वास के कारण हम उस अनुग्रह में प्रवेश कर सकते हैं। और आगे लिखा है कि उस आशा में, महिमा की आशा में हम घमंड करते हैं। Exult in the hope of the glory of God means what? और परमेश्वर की महिमा की आशा पर घमंड करने का क्या मतलब है? That means entire glory of God is ours. इसका मतलब पूरी की पूरी जो परमेश्वर की महिमा है वो हमारी है। In other words, a child who is born into the family, even though the child may be 2 months old, 3 months old, child does not know anything. All the wealth of the child, the property, everything belongs to the child. दूसरे शब्दों में जब किसी परिवार में एक बच्चे का जन्म होता है, वो बच्चा 2 महीने का हो, 3 महीने का हो, वो कुछ नहीं जानता, पर उस पूरे घर की जो संपत्ति है वो उस बच्चे की होती है। Bible says we are heirs of God and joint heirs with Jesus Christ. और बाइबल हमें बताती है हम परमेश्वर के वारिस है और यीशु मसीह के साथ संगी वारिस है। We can enter into the most holy place, not by performance, but by the blood of Jesus Christ. हम परम पवित्र स्थान में प्रवेश कर सकते हैं अपने प्रदर्शन या अपने मानने के द्वारा नहीं, बल्कि यीशु मसीह के लहू के द्वारा। See, I want to turn to Romans chapter 7 now. मैं मुड़ना चाहता हूँ रोमियो की पत्री उसके 7वें अध्याय की ओर। See, here Romans 7 is a picture of 3 marriages. और रोमियो 7 में 3 विवाहों का एक चित्र दिया गया है। We can say the first marriage, in fact, it's written in chapter 6 of Romans 6. और पहला विवाह हम देखते हैं रोमियो 6 अध्याय के 6 वचन में पाया जाता है। That is where we are married to the old man. और जहां हमारा विवाह उस पुराने मनुष्यत्व से किया गया है। Old man is a picture of a man who wants to sin, who loves sin. और पुराना मनुष्य ये उसका चित्र है, एक ऐसे व्यक्ति का जो पाप करना चाहता है और जो पाप करना उसे बहुत पसंद है, उससे प्रेम है उसे। See, that is a picture of a unconverted person. ये एक ऐसे व्यक्ति का चित्र है जिसका नया जन्म हुआ नहीं है। So that is our first marriage. ये हमारा पहला विवाह है।
What happens when I'm born again? जब मेरा नया जन्म होता है तब क्या होता है? Old man is crucified with Christ. पुराना मनुष्य जो है वो मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया जाता है। That means uh, the old man is killed. The old man is dead. इसका मतलब पुराने मनुष्य की मृत्यु हो चुकी है, पुराने मनुष्य को मार दिया गया है। So when the old man is dead, I am released from that marriage. और जब पुराने मनुष्य का मृत्यु हो गया है तो उस विवाह से मैं स्वतंत्र हो चुका हूँ। See, we can read in verse 1 of chapter 7. Or do you not know, brethren, I'm speaking to those who know the law, that the law has jurisdiction over a person as long as he lives. Verse 2, a married woman is bound by her husband while he is living. If her husband dies, she is released from the law concerning the husband. और 7वें अध्याय के पहले वचन में रोमियो में हम देखते हैं, हे भाइयों, क्या तुम नहीं जानते, मैं व्यवस्था के जानने वालों से कहता हूं कि जब तक मनुष्य जीवित रहता है तब तक उस पर व्यवस्था की प्रभुता रहती है, क्योंकि विवाहिता, दूसरा वचन, क्योंकि विवाहिता स्त्री व्यवस्था के अनुसार अपने पति के जीते जी उससे बंदी है, परंतु यदि पति मर जाए तो वो पति की व्यवस्था से छूट गई। So when I'm born again, that old man is dead, I'm released from that marriage. और जब मेरा नया जन्म होता है तो पुराना मनुष्य मर चुका है और उस विवाह से मैं स्वतंत्र हो जाता हूँ। But the problem is, instead of getting married to Christ, I can make the mistake of getting married to the law. पर समस्या ये है कि इसके बजाय कि मैं मसीह से विवाह करूं, ये गलती मैं कर सकता हूं कि मैं व्यवस्था से विवाह कर बैठता हूं। See, that is something that happens, we can say, in almost every believer. और ये ऐसा कुछ है जो लगभग लगभग हर एक विश्वासी के जीवन में होता है। Now the problem is, when we are married to the old man, we are only producing fruits to death. That means there are no good fruits. All are rotten fruits in a Christian life. I mean, in our life. अब समस्या ये है कि जब हमारा विवाह उस पुराने मनुष्य से हुआ था तब हम कुछ भी अच्छा फल नहीं ला रहे थे, पूरा का पूरा सड़ा हुआ फल ही हमारे जीवन से बाहर आता था। But the problem is, even when I'm married to the law is good. God's laws are absolutely right and perfect. But if I'm married to the law, that means I'm trying to keep the law. There also, fruits are only fruits of death. पर समस्या ये है कि जब मैं व्यवस्था से विवाह कर बैठता हूं, परमेश्वर की व्यवस्था सिद्ध है, उसमें कोई कमी नहीं है। पर जब मैं विवाह उस व्यवस्था से करता हूं तब भी मेरे अंदर से जो फल आता है वो केवल मृत्यु का फल है। मतलब जब मैं व्यवस्था ही को मानने की कोशिश करता हूं तब मेरे अंदर से मृत्यु आती है। See, I want to use that example which Brother Zach gives. That's a very good example. मैं एक उदाहरण का इस्तेमाल करना चाहता हूं जो भाई जैक देते हैं, बहुत अच्छा उदाहरण है। See, it's like a person is getting married to the law, and the law commands breakfast should be at 8 o'clock. ये ऐसा उदाहरण है कि मानो एक व्यक्ति का विवाह, किसी का विवाह व्यवस्था से हो गया है और व्यवस्था ये मांग करता है कि अगले दिन सुबह का नाश्ता 8 बजे मिलना चाहिए। Not at 8:02, not at 8:05, not at 8:10. 8:02 पर नहीं, 8:04 पर नहीं, 8:10 पर नहीं। But the wife is too lazy that she can't prepare the breakfast even by 12 o'clock. पर पत्नी इतनी आलसी है कि वो 12 बजे तक भी उस खाने को नहीं बना पाती। So what is the result? Condemnation, judgment, condemnation, judgment. और उसका परिणाम क्या है? दोष लगाना, न्याय करना, दोष लगाना, न्याय करना। You are not good enough. You will never be good enough. It's a life of condemnation. तू पर्याप्त अच्छी नहीं है, तू कभी अच्छा नहीं कर पाएगी, ये एक दोषी ठहराए जाने का जीवन है। Now, breakfast at 8 o'clock is a very good command. That's absolutely nothing wrong in that. But the person is unable to fulfill that. अब सुबह 8 बजे नाश्ता होना ये एक अच्छी आज्ञा है, पर वो व्यक्ति उसे कर नहीं पा रहा। See, the wife tries, but she only is meeting with all types of condemnation and judgment only. और पत्नी कोशिश करती है, पर उसे केवल और केवल दंडाज्ञा, दोषी ठहराया जाना और न्याय ही मिल रहा है। Her life is equal to a life in hell. उसका जीवन नरक में जिए हुए जीवन के बराबर है। Now the law of God will never die. There is no hope of, like the old man. Old man can die, but law will never die. God's law is all the time living. अब परमेश्वर की व्यवस्था की मृत्यु कभी नहीं हो सकती। पुराने मनुष्य
कम से कम बुरा था, उसकी मृत्यु हो सकती थी, पर परमेश्वर का उसका जो नियम है, उसकी जो व्यवस्था है, वो तो हमेशा जीवित है। But the wonderful thing is now the wife can die to the law. पर अब अद्भुत चीज ये है कि जो हम है, जो पत्नी है, वो व्यवस्था के प्रति मर सकते हैं। That is what we read in chapter 7, verse 4. इसी को हम रोमियो 7:4 में पढ़ते हैं। Therefore, my brethren, you were made to die to the law through the body of Christ, that you वैसे can ही be joined to another, to him who raised from the dead, that we might bear fruit to God. वैसे ही है मेरे भाइयों, तुम भी मसीह की देह के द्वारा व्यवस्था के लिए मरे हुए बन गए, कि उस दूसरे के हो जाओ जो मरे हुओं में से जी उठा, ताकि हम परमेश्वर के लिए फल लाए। So the wonderful thing is, law will never die, but the wife dies. I can die to the law. अब अद्भुत चीज ये है कि व्यवस्था तो कभी नहीं मरेगा, पर जो पत्नी है या मैं हूं, मैं व्यवस्था के प्रति मर सकता हूं। Now again, I'm released from the law. अब वापस मैं व्यवस्था से छूट गया हूं। Now, because of the resurrection of Jesus Christ, after my death, I can be resurrected with Jesus Christ. यीशु के पुनरुत्थान की वजह से मेरे मृत्यु के बाद मैं यीशु के साथ पुनरुत्थान पा सकता हूं, And now I can marry to Christ. और अब मैं यीशु से विवाह कर सकता हूं। Now, the standard of Christ is exactly the same. अब मसीह का जो स्तर है वो बिल्कुल वही का वही है। It's like breakfast at 8 o'clock. There is no change in that. अब मसीह की व्यवस्था भी वही है कि सुबह 8 बजे नाश्ता, उसमें कोई बदलाव नहीं है। But the wonderful thing is, Jesus Christ comes to help me. Even though I can make breakfast only by 12 o'clock, he comes to help me and he comes to my aid. पर अद्भुत चीज ये है कि यीशु मेरी सहायता करता है, इसके बावजूद कि मैं नाश्ता केवल 12 बजे ही, 12 तक ही बना सकता हूँ, वो आकर मेरी सहायता करता है, मेरी सहायता में वो जुटता है। So slowly I can make breakfast by 11:30, and then by 11, then by 10:30, and then by 10, and slowly I come to the standard of Christ. फिर धीरे धीरे मैं 11, 11:30 तक नाश्ता बना लेता हूँ, फिर 11 बजे तक नाश्ता बना लेता हूँ, धीरे धीरे 10:30 तक, 10 तक, ऐसा धीरे धीरे करके मैं मसीह के स्तर तक पहुंच पाता हूँ। The most important thing is there is no condemnation at all. पर सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, यहाँ कोई दंड आ गया, कोई दोष लगाना नहीं है। It's a law of love. He comes and helps me. He comes and loves me, and through his love and through his grace, he changes me. ये एक प्रेम की व्यवस्था है, और उसके प्रेम के द्वारा, उसके अनुग्रह के द्वारा वो मुझे बदलता है। So we can see what happens is written in verse 6. Now we have been released from the law, having died to that by which we were bound, so that you can serve in the newness of spirit and not in the oldness of letter. परंतु छठा वचन, परंतु जिसके बंधन में हम थे उसके लिए मरकर आप व्यवस्था से ऐसे छूट गए कि लेख की पुरानी रीति पर नहीं, वरन आत्मा की नई रीति पर सेवा करते हैं। So here in verse 6 is written, when we were in the flesh, and even when we were in the law, we were only bearing fruit to death. और उसके पहले का वचन कहता है, जब हम शारीरिक थे और जब हम व्यवस्था के द्वारा थे, तब भी हम मृत्यु के फल ही उत्पन्न कर रहे थे। Now I can live in the newness of the Holy Spirit. पर अब मैं पवित्र आत्मा के नएपन में जीवन जी सकता हूँ, And not in the oldness of letter. I'm not following the letter of the law. और It's a life controlled by the Holy Spirit. और उस लेख की पुरानी रीति पर नहीं, या व्यवस्था के अक्षर के पुरानी रीति पर नहीं, बल्कि एक आत्मा की नई रीति है जो पवित्र आत्मा के नियंत्रित जीवन है। As Bible says, letter only kills, but spirit gives life. जैसे बाइबल कहता है कि अक्षर तो मारता है पर आत्मा जीवन देता है। Now, if you continue to read in Romans 7:7, it's written, अगर आप Is आगे पढ़ना जारी रखो, what shall रोमियो we 7 say 7, then? Yeah, what shall we say then? Is the law sin? May it never be. रोमियो 7:7 में, तो हम क्या कहें, क्या व्यवस्था पाप है? कदापि नहीं। See, here Paul is telling 4 reasons why God gave the law to us. अब यहाँ पौलुस 4 कारण बताता है क्यों परमेश्वर ने हमें व्यवस्था को दिया। So law is serving 4 important purposes. और व्यवस्था जो है वो 4 महत्वपूर्ण उद्देश्यों को पूरा करता है। We can see in verse 7, it helps me to come to know sin. 7वें वचन में लिखा है, वो मेरी सहायता करता है कि मैं पाप को पहचानूं या पाप को जानूं। It's like an X-ray machine which can show what is the problem inside me.
ये एक एक्सरे मशीन के समान है जो मेरी सहायता करता है ये देखने में कि मेरे अंदर क्या समस्या है। And again is written, second purpose of law is law provokes sin in my life. और फिर एक बार लिखा है व्यवस्था का दूसरा जो कारण है वो ये है कि पाप व्यवस्था जो है मेरे अंदर पाप को उकसाता है। Okay, before that, I want to show it in verse 7. I said that law helps me to know sin. See, Paul is telling that uh, only when the law told me, you shall not covet, I came to know that coveting is a sin. इससे पहले कि हम आगे बढ़े 7वें वचन में मैं दिखाना चाहता हूं कि व्यवस्था हमारी सहायता करता है कि हम पाप को पहचाने। पौलुस उदाहरण देता है कि जब व्यवस्था ने मुझे कहा कि लालच मत करो तब मुझे पता चला कि लालच करना पाप है। See, it's something like, say, for example, we know that in the law, the first 9 commandments are all concerning the outward life. और हम जानते हैं व्यवस्था में जो पहली 9 आज्ञाएं हैं वो बाहरी जीवन से संबंधित है। You should not commit adultery, you should not murder, you should not honor your father and mother, keep Sabbath. All these are outward things. व्यभिचार न करना, खून न करना, अपने माता पिता का आदर करना, शब्द के दिन को पवित्र मानना, ये सारी बाहरी चीजें हैं। But when we come to the 10th law, it is showing what is inside me. You shall not covet. You shall not covet your neighbor's wife. You shall not covet your neighbor's property. पर जब हम 10वीं आज्ञा के पास आते हैं वो अंदरूनी है कि तुम लालच ना करना, अपने पड़ोसी के पत्नी का लालच ना करना, अपने पड़ोसी के खेत या उसके जायदाद का लालच ना करना। It's I was I was never aware of such a thing, but when the law has said it, it's like an X-ray machine which showed what is the real condition inside. It is terrible inside. अब मुझे ये कभी पता नहीं था पर जब व्यवस्था ने ये कह दिया तब मैंने जाना ये एक एक्सरे मशीन के समान है जो मेरे अंदरूनी अवस्था को दिखाता है कितना बदतर मेरी अवस्था है। And in verse 8, he says, taking opportunity through the commandment, it produced in me coveting of every kind. आठ Apart from the laws, sin is death. आठवां Sin is death. 8वां वचन कहता है परंतु पाप ने अवसर पाकर आज्ञा के द्वारा मुझ में सब प्रकार की लालच उत्पन्न किया क्योंकि बिना व्यवस्था पाप मुर्दा है। So, law is provoking sin in my life. अब व्यवस्था जो है मेरे अंदर पाप को जो है उकसाता है। It shows all types of coveting is there inside my life. वो मुझे दिखाता है कि मेरे जीवन में सब प्रकार के लालच करना है। Coveting means great desire. और लालच मतलब बहुत अति तीव्र लालसा। Yeah, there is great desire for the neighbor's wife, neighbor's property, but along with that, there is also great desire for food, sleep, money, pleasure. So many hundreds of coveting, hundreds of terrible desires are there inside me. हाँ, पड़ोसी के पत्नी के लिए या पड़ोसी के जायदाद के लिए महान लालसा है, पर उसी के साथ साथ जो भोजन होगा या नींद होगा, जब पैसा होगा या सुख विलास होगा, कई ऐसे अलग अलग चीजें जो मेरे अंदर एक बड़ी लालसा को उत्पन्न करते हैं। See, in Pilgrim's Progress, there's a picture like this. और पिलग्रिम्स प्रोग्रेस जो है उसमें एक ऐसा चित्र है। One man is there's a room which is full of dust, and with the broom is brooming that, and dust is all over the room. और एक व्यक्ति जो है एक कमरे में है और उस कमरे में बहुत धूल है, वो झाड़ रहा है पर वो पूरा कमरा धूल से भरपूर है। It's just like this. Sin taking opportunity produce all type of coveting. और ये बिल्कुल वैसा है, पाप उस मौके का अवसर लेकर हर प्रकार के लालच को उत्पन्न करता है। Now, broom cannot help to settle this dust, अब clean out this. जो झाड़ू जो है वो उस धूल को निकालने में सहायता नहीं कर सकता। You have to spray water, and then with broom, you have to remove completely. Water can help to completely remove. The same way, grace can help us to remove this terrible problem in my life. और उस कमरे में केवल झाड़ू से काम नहीं चलेगा, वहां पानी से सहायता हो सकती है। पानी मारने पर वो जा सकता है, उसके बाद झाड़ू का कोई फायदा है। वैसे ही हमारे जीवन में जब अनुग्रह आता है वो मेरे जीवन के इस पाप को निकालने में सहायता कर सकता है। So, second is law provokes sin. दूसरा है व्यवस्था उसे उकसाता है। Third is law is leads me to death. तीसरा जो है व्यवस्था मुझे मृत्यु की ओर ले जाता We है। can see in verse 10, this commandment which is to result in life proved to result in death in me. 10वां वचन वही आज्ञा जो जीवन के लिए थी मेरे लिए मृत्यु का कारण ठहरी। See, I thought this law will produce life in me, but it never produce it. It's not capable of producing life. It only produces death.
मुझे लगा कि आज्ञा मेरे अंदर जीवन को लाएगी, पर उस आज्ञा ने मेरे अंदर जीवन नहीं बल्कि केवल मृत्यु ही को ठहराया। And lastly, in verse 13, through the law, sin become exceedingly sinful. और That we can read in verse 13. आखिरी 13 वचन में व्यवस्था के द्वारा पाप जो है वो अत्यंत पाप होने लगा। 13 वचन में हम इसे पढ़ते हैं। It's like an MRI scan machine which shows that my condition is terribly dirty. ये एक एमआरआई के स्कैन मशीन के जैसा है, जो मुझे दिखाता है कि मेरी अवस्था तो बहुत ही गंदी है। What the X-ray machine could not show, MRI machine could show another 100 more problems inside me. और एक्सरे में जो नहीं दिख पा रहा था, एमआरआई मशीन ने एक्सरे से ज्यादा और 100 समस्याओं को मेरे अंदर प्रकट किया है। That is why Paul is crying out, "Oh wretched man, who will deliver me from this body of sin?" इसलिए पौलुस पुकारता है कि मैं कैसा अभागा मनुष्य हूं, मुझे इस मृत्यु की देह से कौन छुड़ाएगा। See, what is the real consequence or effects of the effects of legalism? अब विधिवादी होने का असली परिणाम या उससे क्या निकल के आता है। That means if I walk according to, if the law is my base of everything, what is the result in my life? इसका मतलब अगर मैं व्यवस्था के अनुसार चलूं और हर चीज जो करता हूं उसका आधार अगर व्यवस्था है, तो मेरे जीवन का परिणाम या नतीजा क्या होगा। As we read in Luke chapter 18 verse 9, first of all, pride and self-righteousness. जैसे हम लूका उसके 18 अध्याय के 9वें वचन में पढ़ते हैं, सबसे पहले तो घमंड और स्वयं को धर्मी समझना। We know that those two people who went to the temple to pray, the Pharisee and the publican, हम जानते हैं कि वे देव लोग जो मंदिर में प्रार्थना करने गए, फरीसी और चुंगी लेने वाला। how did Jesus start that? In verse 9, 18:9 is written, though that it's this parable is for those who trust in themselves that they are righteous and viewed others with contempt. यीशु ने इस दृष्टांत का शुरुआत कैसे किया। लूका 18:9 में लिखा है, उसने उनसे जो अपने ऊपर भरोसा रखते थे कि हम धर्मी हैं और दूसरों को तुच्छ जानते थे, उन्हें यह दृष्टांत कहा। See, we have to remember that more than anger, more than sexual sin, more than any other sin, pride, self-righteousness, they are the worst sins of all. हमें याद रखना है कि गुस्से से बढ़कर या यौन संबंधित पाप से भी बढ़कर जो घमंड और खुद को धर्मी समझना, स्वधार्मिकता, ये सबसे बदतर पाप है। If self-righteousness is in our life, despising other people is there in our life, we are very, very close to hell. अगर हमारे जीवन में स्वयं धार्मिकता है या दूसरों को तुच्छ जानना है, तो हम नर्क के बहुत ज्यादा नजदीक है। Jesus himself said, uh, those adulterers and murderers, they will enter into the kingdom of God far earlier than you Pharisees who have got pride, self-righteousness, and despising other people. और यीशु मसीह ने स्वयं कहा कि वे जो वेश्याएं हैं, जो खूनी हैं, वो तुमसे बहुत पहले स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करेंगे, तुम फरीसियों से जो खुद को धर्मी समझते हो और दूसरों को तुच्छ जानते हो। As C.S. Lewis said, a person who regularly comes to church and who is self-righteous is close to hell than a person who is an adulteress or a murderer. और जैसे सीएस ल्यूइस ने कहा था, एक व्यक्ति जो हमेशा नियमित तौर पर कलीसिया में आता है और जो स्वधर्मी है, वो ज्यादा नजदीक है नर्क के, इसके बजाय जो अंकल Instead of the person who is an adulteress or a murderer. इसके बजाय वो व्यक्ति जो एक खूनी है या एक व्यभिचार करने वाला है। And another effect of legalism is spiritual bondage and exhaustion. और विधिवाद का दूसरा एक परिणाम ये है, आत्मिक बंधन या पूर्ण तौर पर थकान महसूस करना। We will be fearful, it will lead us to guilt and condemnation. हम डरेंगे और वो हमें अपराधीपन की भावना और स्वयं पर दोष लगाना, दंडाज्ञा की ओर ले जाएगा। Our focus will be shifted from God's love to a fear of failure to live up to the law. और हमारा जो ध्यान है वो परमेश्वर के प्रेम से भटककर एक ऐसे भय पर बैठ जाएगा कि परमेश्वर की व्यवस्था पर मैं खरा न उतर पाया तो क्या होगा। What is the result? The result is a lifestyle of condemnation and guilt.
और उसका परिणाम क्या है? एक ऐसी जीवन शैली जिसमें अपराधीपन की भावना है और खुद पर दोष लगाना है, And it also leads us to hypocrisy. और वही हमें पाखंड की ओर भी ले जाता है। It will only lead us to have a friend before others. वो इससे केवल यही होगा कि हम दूसरों के सामने मानो एक मुखौटा पहने हुए दूसरों के सामने कोई प्रदर्शन कर रहे हैं। We will hide all our struggles and imperfections, हम अपने सारे संघर्षों को, अपने सारे कमियों को छिपा लेंगे। and will just show an external life before other people. हम केवल दूसरों के सामने एक बाहरी जीवन को ही प्रस्तुत करेंगे। It can never bring a change of life in our change ये of heart in our life. ये कभी भी हमारे अंदर एक जीवन के बदलाव को या हृदय के बदलाव को नहीं ला पाएगा। See what I said earlier. The most important thing is we are not only that old man should die. We have to die to the law also. और जो मैंने पहले कहा था कि केवल ये पर्याप्त नहीं है कि हमारा पुराना मनुष्य मरता है, आवश्यक ये है कि हम भी व्यवस्था के प्रति मर जाए। See, we can see even in the life of Jesus, he never walked according to the letter of the law. हम यीशु के जीवन में भी देखते हैं कि वो कभी भी व्यवस्था के अक्षर के अनुसार नहीं चलता था। See, I want to show you this example. मैं आपको ये उदाहरण दिखाना चाहता हूँ। If you turn to Matthew chapter 6 verse 39, अगर आप मेरे साथ निकालिए मत्ती 6 उसका 39। sorry, Matthew 6 verse no, sorry, 539. Sorry, मत्ती 5 उसका 39। it's written, "By I say to you, do not resist him who is evil. Whoever slaps you on the right cheek, turn to him the other also." परंतु मैं तुमसे ये कहता हूं कि बुरे का सामना न करना, परंतु जो कोई तेरे दाहिने गाल पर थप्पड़ मारे उसकी ओर दूसरा भी फेर दे। Now, I want to ask you this question: did Jesus? This is a law which Jesus himself gave. अब मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहता हूं, ये एक ऐसा नियम है जो स्वयं यीशु ने दिया। Did Jesus obey that law? क्या यीशु ने इस व्यवस्था, इस नियम का पालन किया क्या? If we turn to John chapter 18, अगर हम निकालेंगे यूहन्ना उसका 18 अध्याय, verse 22 and 23, उसका 22 और 23 वचन, we can read like this: When he has said this, one of the officers standing by gave Jesus a blow, saying, "Is this the way you answer to the high priest?" और 22 वचन, जब उसने यह कहा तो प्यादों में से एक जो पास खड़ा था यीशु को थप्पड़ मारकर कहा, क्या तू महायाजक को इस प्रकार उत्तर देता है? Now, did Jesus show the other cheek? अब क्या यीशु ने दूसरा गाल दिखाया क्या? We can see in verse 23, Jesus answered him, "If you have spoken wrongly, bear witness of the wrong. If you have rightly, why do you strike me?" 23 वचन, यीशु ने उसे उत्तर दिया, यदि मैंने बुरा कहा तो उस बुराई की गवाही दे, परंतु यदि भला कहा तो मुझे क्यों मारता है? Did Jesus say like that? ये यीशु ने कहा क्या? So you can see at that moment, Holy Spirit told him that you answer like this. अब आप देख सकते हो कि इस क्षण में पवित्र आत्मा ने उसे बताया कि इस प्रकार से उत्तर दे। See, after that they might have again struck him. After that he never replied. उसके बाद शायद उन्होंने फिर यीशु को मारा होगा, उसके बाद यीशु ने कोई उत्तर नहीं दिया। But that shows that sometimes there is nothing wrong in asking for our rights. ये हमें दिखाता है कि हमारे अधिकारों की मांग करना इसमें कुछ गलत नहीं है। Say if you can ask, say imagine you are unjustly treated, you can ask for your rights to your boss. There's nothing wrong in that. इसका मतलब अगर आपका गलत तरीके से आपसे अन्यायी तौर पर अन्याय किया जा रहा है या गलत व्यवहार किया जा रहा है आपके बॉस के द्वारा, आप उससे मांग सकते हो, पूछ सकते हो, उसमें कुछ गलत नहीं। But if they don't give, it's okay. Then we have to forgive, we have to bear that. पर अगर वे हमारे अधिकार नहीं देते फिर कोई बात नहीं, फिर हम उन्हें क्षमा करते हैं, हम उन्हें सह लेते हैं। See, what we have to remember is we should not follow the letter of the law. We have to follow the spirit behind it. और महत्वपूर्ण यह है कि किसी भी व्यवस्था के पीछे के अक्षर को हमें नहीं पूरा करना है, उसके पीछे के जो आत्मा है उसे पूरा करना है। Just like in 2 Corinthians is written, letter kills, but the spirit gives life. जैसे दूसरे कुरिन्थ में भी लिखा है कि अक्षर मारता है पर आत्मा जो है वो जीवन देता है। Now, how we can be free from this legalism? अब कैसे हम इस विधिवाद से स्वतंत्र हो सकते हैं? That is what is written in Romans chapter 8. और यही रोमियो की पत्री 8वें अध्याय में लिखा है। First of all, what we have to remember is there is no condemnation for those who are in Christ Jesus. सबसे पहले हमें ये याद रखना है कि जो मसीह यीशु में है उन पर कोई दंड की आज्ञा नहीं। If you are in Christ Jesus, if you are living in connection with Jesus Christ, a person who is really born again,
is living 24/7 in connection with Jesus, there is no condemnation for such a person. अगर हम मसीह यीशु में है, अगर हम यीशु मसीह के संपर्क में है, संबंध में है, जिस व्यक्ति का नया जन्म हुआ है वो यीशु के मसीह के संपर्क में है, उस व्यक्ति पर कोई दंड की आज्ञा नहीं। In verse 2, the law or the spirit of life in Christ Jesus has set you free from the law of sin and death. दूसरा वचन, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं, क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया है। See, it's written here that the law, the spirit of life in Christ Jesus. यहाँ लिखा है जीवन की आत्मा की व्यवस्था मसीह यीशु में। That means when I'm connected to Christ, His life flows to me. इसका मतलब जब मैं मसीह से जुड़ा हुआ हूं तो उसका जीवन मुझ में बहता है। The best example is a branch in a tree. इसका सबसे अच्छा उदाहरण है एक पेड़ में जो डाली है। A mango branch in a tree, sap flows to that mango branch, making that branch bear hundreds of fruits. एक जो आम की डाली है जो आम के पेड़ पर है, वो क्योंकि आम के पेड़ से जुड़ी हुई है उसके अंदर से पोषण बहकर आता है और उसमें से कई 100 की तादाद में फल आते हैं। And that life can free me from the law of sin and death. और वो जो जीवन है वो मुझे पाप और मृत्यु के उस व्यवस्था से स्वतंत्र कर सकता है। Think of this expression of law of sin and death. That is like law of gravitation, making me angry, making me irritated, making me to complain, making me to anxious. और पाप और मृत्यु की व्यवस्था के बारे में सोचे, ये गुरुत्वाकर्षण की व्यवस्था के समान है जो मुझे गुस्सा करने पर विवश करता है या चिंता करने पर विवश करता है, कड़वाहट रखने पर विवश करता है। Please remember, that is all that we are capable of. कृपया याद रखें कि हम केवल यही करने के सक्षम हैं। I am only capable of complaining and murmuring and not forgiving others and being anxious and all these things. मैं अपने आप से केवल कुड़कुड़ाना, शिकायत करना, दूसरों को क्षमा न करना, इतना ही करने के सक्षम हूं। But when I come by the Holy Spirit, that means when I'm coming in that life in the Holy Spirit, when I'm filled with the Holy Spirit, and when I'm connected to Christ, and when the life of the Holy Spirit comes in me. जब मैं पवित्र आत्मा के पास आता हूं और उसका जीवन, जब मैं पवित्र आत्मा से भर जाता हूं, यीशु मसीह से जुड़ा होता हूं, उसका जीवन जब मेरे अंदर आता है, And that life can free me from the law of sin and death. और वो जो जीवन है वो मुझे पाप और मृत्यु की व्यवस्था से छुड़ा सकता है। Just see this verse in chapter 8, verse 7, Romans 8:7. और इस वचन को देखिए, रोमियो की पत्री 8वां अध्याय 7वां वचन। Mind set on the flesh is hostile to God. It does not subject to the law of God. It is not even able to do so. क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, क्योंकि न तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और न हो सकता है। By our own strength, we cannot keep any of the laws of God. हमारे अपने सामर्थ्य से हम परमेश्वर की किसी भी आज्ञा को नहीं मान सकते। Commandment cannot give me life. कोई भी आज्ञा मुझे जीवन नहीं दे सकता। That's why Jesus said, you search the scriptures, you think that in that is eternal life, but these laws cannot give you eternal life. You have to come to me. I can give you life, and that can give you eternal life. और इसीलिए यीशु ने कहा, तुम बाइबल को ढूंढते हो, तुम व्यवस्था को ढूंढते हो और तुम्हें लगता है कि उसमें जीवन है, पर ये जो आज्ञाएं है ये तुम्हें जीवन नहीं देगा। तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें जीवन दूंगा, उसके द्वारा तुम्हें अनंत जीवन मिलेगा। Jesus said in John chapter 1 verse 4, in him was life, and life was the light of men. और यीशु के बारे में लिखा है यूहन्ना 1:4 में, उसमें जीवन था और वो जीवन मनुष्यों की ज्योति था। So when I'm connected to Christ, that life comes to me, and that life can free me from the law of sin and death. और जब मैं मसीह से जुड़ा हुआ हूं तो वो जीवन मुझ में आता है और वो जीवन मुझे पाप और व्यवस्था के उस पाप और मृत्यु की व्यवस्था से बचाता है। Think of a bird. एक पक्षी के बारे में सोचिए। See, that bird is also pulled by that law of gravitation. वो जो पक्षी है वो भी उस गुरुत्वाकर्षण के व्यवस्था के द्वारा नीचे खींचा जाता है। Think of an eagle or how it can fly at such a height. पर एक उकाब के बारे में सोचिए, कैसे इतने ऊंचाई पर वो उड़ पाता है। Effortlessly it flies, you can see that.
और मानो बिना किसी मेहनत के वो वहां उड़ रहा है, आप देख पाते हो। That is because there is life in that bird, and there is a law which works opposite to the law of gravitation. क्योंकि उस पक्षी के अंदर जीवन है, और कोई नियम है, कोई व्यवस्था है जो गुरुत्वाकर्षण के नियम और व्यवस्था के खिलाफ काम कर रहा है। That moment that bird dies, it falls to the ground. The जिस law क्ष- of gravitation takes over. That bird will fall to the ground. जिस क्षण वो पक्षी मर जाता है, वो गुरुत्वाकर्षण उस पर हावी होकर वो जमीन पर गिर जाता है पक्षी। Think of an aeroplane, huge. There are these double-decker aircrafts whose wing is up to the 7th floor of a building. Such huge aircrafts made of metal that flies in the air. और कि एक हवाई जहाज के बारे में सोचकर देखिए, यहाँ तक कि 2 मंजिल के ऐसे हवाई जहाज बनाए जाते हैं। इतने बड़े विशाल उस लोहे के टुकड़े कैसे हवा में उड़ पाते हैं? Because there is a law called law of aerodynamics, which works in opposite to the law of gravitation. क्योंकि एक ऐसे व्यवस्था है एरोडायनेमिक्स की, या उड़ने की एक व्यवस्था है जो गुरुत्वाकर्षण की व्यवस्था के खिलाफ काम करता है। But the moment the engine of that aircraft fails, it'll fall to the ground only. पर जिस क्षण उस हवाई जहाज का इंजन बंद हो जाता है, वो तुरंत हवाई जहाज नीचे गिर जाएगा। Now I just want to show you this verse and close. मैं आपको John chapter 20 verse 13. मैं आपको ये वचन दिखाकर अंत करना चाहता हूँ। यूहन्ना उसका 20 अध्याय 13 वचन। Here John is telling why he wrote the entire gospel. और यहाँ यूहन्ना बता रहा है क्यों पूरा का पूरा सुसमाचार उसने लिखा है। It's written verse 20:31. These things have been written that you may believe that Jesus Christ is the Son of God, and by believing you may have life in his name. यूहन्ना 20 अध्याय 31 वचन, परंतु ये इसलिए लिखे गए हैं कि तुम विश्वास करो कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र मसीह है, और विश्वास करके उसके नाम से जीवन पाओ। So there also we can see the word life, how life comes into us. That verse very clearly says. और यहाँ भी हम जीवन इस शब्द को देखते हैं। जीवन कैसे आता है, हम बिल्कुल साफ तौर पर देख पाते हैं। It's by faith in Christ that life flows to me. ये मसीह पर विश्वास करने के द्वारा ही वो जीवन मुझ में बहकर आता है। The best example I want to use the best example of a pantograph in an electric engine. और सबसे अच्छा उदाहरण मैं इस्तेमाल करना चाहता हूं एक पेंटोग्राफ का, एक इलेक्ट्रिक इंजन के अंदर। A electric locomotive, when that pantograph is connected to the wire above, electricity flows to that, life flows to that engine. It makes it run at a tremendous speed. और जो एक ट्रेन होती है जो इलेक्ट्रिसिटी पर चलती है, उसके ऊपर एक पेंटोग्राफ होता है। जब वो ऊपर के यहाँ जुड़ जाती है, तब उस तार के माध्यम से इलेक्ट्रिसिटी उसमें बहती है, मानो जीवन आता है, और वो ट्रेन अच्छे गति से दौड़ पाती है। So that pantograph is a picture of faith. और वो जो पेंटोग्राफ है वो एक विश्वास का चित्र है। By faith, I get connected to Jesus. And और through faith, life flows to me and makes me to be an overcomer. और विश्वास के द्वारा मैं यीशु से जुड़ जाता हूं, और उस विश्वास के द्वारा मैं जयवंत हो पाता हूं। How we can put it in a practical way in our day-to-day life. और हमारे प्रतिदिन के जीवन में व्यवहारिक तौर पर हम इसे कैसे बता सकते हैं? Please remember, faith is helpless dependence on God. कृपया याद रखें, विश्वास मतलब असहाय होकर परमेश्वर पर निर्भर होना। That means, for example, imagine an anxiety comes to me. उदाहरण के तौर पर सोच कर देखिए, मेरे मन में कोई चिंता आने लगती है तो If I try in my own effort, I'll just fail only. अगर मैं अपने आप से कोशिश करूं चिंता हटाने की, तो मैं तो असफल ही होऊंगा। It's just like trying to walk on water. ये बिल्कुल ऐसा है जैसे मैं पानी पर चलने का प्रयास करता हूं। But I should look to God. Effortless. I have to look to God and, Lord, I'm helpless, Lord, in this situation. And there should be a cry in my heart, Lord, help me in this situation. Then His grace can come, His life can come to me. And through that life, I can be an overcomer. और मैं प्रभु की ओर देखता हूं और कहता हूं, प्रभु मैं असहाय हूं इस परिस्थिति में, मैं अपने आप से कुछ नहीं कर पाता हूं, और फिर वो अनुग्रह आता है और उसका जीवन मेरे अंदर आता है। It's a thing I have to continuously look to God. Then only that life will continuously come to me. ये एक ऐसी चीज है जहां मुझे निरंतर परमेश्वर को देखना है, तभी वो जीवन निरंतर मेरे अंदर आएगा। So that is true Christian life, where I'm helplessly. That's the meaning of faith.
By faith, I get connected to God and life comes to me. ये सच्चा मसीह जीवन है। यही विश्वास है कि मैं परमेश्वर की ओर देखता हूँ, उससे जुड़ जाता हूँ और उसका जीवन मेरे अंदर आता है। So let's learn that life of not of resolutions and decisions and determination, which will never help. It's something like if I decide to walk on water, will I be able to walk on water? It's impossible. और ये एक ऐसा जीवन नहीं है जिसमें केवल कोई संकल्प है, कोई निर्णय है, कोई हम ये सब करते हैं। ये बिल्कुल वैसा है मानो हम पानी पर चलना। अगर हम तय कर ले, दृढ़ निश्चय कर ले, पानी पर चलना संभव है क्या? नहीं हो सकता। But Peter walked on water, Jesus walked on water. पर पतरस पानी पर चला, यीशु पानी पर चला। Peter was looking at Jesus और and helplessly depending on him. Then he could walk. पतरस जो है वो यीशु को देख रहा था, असहाय होकर उस पर निर्भर था, फिर वो चल पाया। And if we also look to him continuously like that, then we will also be able to live this overcoming life. अगर हम भी उसे ऐसे निरंतर देख पाएंगे तो हम भी एक जयवंत जीवन जी पाएंगे। There is nothing like always living an overcoming life. There is nothing like that in Christian life. मसीह जीवन में ऐसी कोई बात नहीं कि हमेशा एक जयवंत जीवन जी पाना। What we have to learn is to look to God helplessly more and more. हमें क्या सीखना है कि ज्यादा और ज्यादा हम परमेश्वर की ओर असहाय होकर देखते रहे। And as we learn to live that life, we'll increasingly come to an overcoming life. और जैसे हम ऐसा जीवन जीना सीखते हैं, उतने ही बढ़ती मात्रा में हम जयवंत जीवन में प्रवेश कर पाएंगे। So may God help us.